नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। अब उन्होंने इस चक्कर में हमको सबको फेल कर दिया। उनका कहना है कि पेटेंट चेंज हो गया, अब आपको इंग्लिश में ही लिखना था। परीक्षा में वो उपस्थित हुए थे पेपर में, कैसे आप अब्सेंट डाल दिए हो? आप क्या कोई नशा कर सूखा नशा करके आप यहाँ पर बैठे हो क्या? इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग के विश्वविद्यालय के बाहर, यानी हेमचंद यूनिवर्सिटी के बाहर। यहाँ पर कुछ दिन पहले भी राजनांदगांव से स्टूडेंट आए हुए थे, जहाँ एक ही सब्जेक्ट में लॉ के कई स्टूडेंट को फेल कर दिया गया था। अब बताया ये जा रहा है कि अन्य कॉलेज में भी लॉ के स्टूडेंट को एक ही सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया है। लगभग 400 स्टूडेंट है और उनमें से अधिकतर फेल हो गए हैं। लगभग 100 के आसपास से वही बच्चे पास हो पाए। पूछिए कि भैया क्या नाम है? मैडम, मेरा नाम भूपेंद्र आरोकर है। मैं सुराना लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का। ये जो हेमचंद यूनिवर्सिटी, इसमें 4 कॉलेज आते हैं। एक दुर्ग का सुराना कॉलेज, भिलाई का कल्याण कॉलेज, एक बालोद का कॉलेज आता है, एक नांदगांव का आता है। चारों मिला के कॉलेज के 417 स्टूडेंट है। उसमें से 101 स्टूडेंट पास हुए, बाकी 300 स्टूडेंट को फेल कर दिया गया। तो फेल करने का कारण है कि एक सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज लीगल, वो तीसरा साल है। इसके पहले 2 साल और चला है, तीसरा साल पेटेंट का। उस पेटेंट में था कि आधा आप हिंदी में लिख सकते थे, आधा इंग्लिश में लिख सकते थे। जिसको जो मातृभाषा में आता था उसमें लिखने का था। शुरू से वो पेटेंट चला आ रहा है। उस चक्कर में सभी बच्चों ने उसी हिसाब से तैयारी की। बुक भी हमको वही प्रोवाइड किया गया जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा गया। तो हमने सारा पेपर हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बनाया था, जैसे पहले के सीनियर लोग ने किए उस पेटेंट में। अब उन्होंने इस चक्कर में हमको सबको फेल कर दिया। उनका कहना है कि पेटेंट चेंज हो गया, अब आपको इंग्लिश में ही लिखना था। पर हमको कहीं से नोटिफिकेशन नहीं आया कि आप इंग्लिश में लिखे करके, ना कॉलेज की तरफ से ना यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो बगैर बताए हम सब 300 लोगों को फेल किया गया। तो बच्चों के करियर के साथ में बहुत बड़ा मजाक किया गया। तो हमने इसके पहले 12 तारीख को और आए थे। उस समय कुलपति महोदय से और कुल सचिव महोदय से मिले थे। उन्होंने हमारी बातों को सुना और उन्होंने माना कि बिल्कुल सही बोले करके उन्होंने अपनी गलती स्वीकार किया। तो उनका कहना था कि हम एक समिति बता रहे, कमेटी बना रहे। समय दिया गया, समय दिया कि 2 दिन का समय लिया गया था और 2 दिन में आज तक ना कमेटी बनी, ना कोई बात हुई, ना हमको कोई रिजल्ट मिला। उल्टा उन्हें पोर्टल खोल दिया उसका एग्जाम फॉर्म का। हमारा पहला सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ, रिजल्ट डाउटफुल है। सेकंड सेमेस्टर को उन्होंने पोर्टल खोल दिया और एग्जाम फॉर्म भरने बोल रहे और एग्जाम की फीस भी ले रहे। एग्जाम फॉर्म हमारा फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हुआ था दिसंबर में, 5 महीने बाद रिजल्ट आया और हमारे रिजल्ट आने के 15 दिन बाद सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है। अब आप बताइए, क्लियर नहीं हुआ तो कैसे? पहले का रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और 15 दिन बाद दूसरा एग्जाम है। अब आदमी पहला रिजल्ट आने के 15 दिन बाद दूसरे की तैयारी कितने जल्दी कर लेगा? कितने अच्छे स्टूडेंट हो 15 दिन में क्या कर लेंगे? हमारी यही मांग है कि सबसे पहले तो जो फर्स्ट सेमेस्टर लड़कों को उन्होंने जो टीकेटी किया या फेल किया, उनको जनरल प्रमोशन दे या कुछ ऐसी सुविधा करे कि बच्चों का हित या उनका भविष्य बना। और एग्जाम की डेट 15 दिन बाद है, उसको थोड़ा आगे बढ़ाए। और एग्जाम में लेट फीस 11 मई को रिजल्ट आया है और 30 अप्रैल को पहले रिजल्ट आने के पहले एग्जाम फॉर्म की डेट खत्म हो गई। तो अब उनका कहना लेट फीस के साथ में आप उसका एग्जाम फॉर्म भरो। तो बच्चे क्यों वहन करें यूनिवर्सिटी गलती तो आपकी है। उन्होंने 30 तारीख लास्ट डेट दिया, रिजल्ट आने पर एग्जाम फॉर्म कैसे आ सकते हैं? हम तो पहले सेमेस्टर पास नहीं किए, तो सेकंड का कैसे फॉर्म भरे? बगैर मार्कशीट के फॉर्म नहीं भर सकते। तो मार्कशीट जारी नहीं किया गया। 11 तारीख को मार्कशीट आई, 30 अप्रैल को डेट खत्म है एग्जाम फॉर्म की। 11 दिन बाद आए डेट खत्म हो, तो कहाँ से हम करेंगे? ठीक है, यहाँ बजरंग दल के भी कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों यहाँ बैठना पड़ रहा है। जी, क्यों बैठना पड़ रहा है? यहाँ हमारा बैठने का कोई शौक तो है नहीं, बट यहाँ पर छात्रों के साथ हो रहा है बहुत गलत। अब इसमें किसका साठगांठ है वो तो अंदर से आकर बाहर बताएंगे लोग। जब तक नहीं आएंगे, अगर हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का कुलपति जब तक यहाँ बाहर नहीं आएगा, तब तक एक भी स्टूडेंट और संगठन के एक भी कार्यकर्ता यहाँ से उठेंगे नहीं। पहली बात। दूसरी बात यह है, आज से 4-5 दिन पहले छात्र के जितने भी छात्र हैं, उन्होंने जाकर के यहाँ से एक इनकी मांग थी एक, कि भैया जो विषय जो है, यदि इंग्लिश लीगल लैंग्वेज के पेपर का उत्तर पिछले वर्षों के छात्रों ने हिंदी में लिखा था, उसके बाद उनको पास कर दिया गया है ना। उसके बाद में अभी जो एग्जाम हुआ है, अभी तीसरा सत्र है उसका, तीसरे सत्र में अगर इसका एग्जाम हुआ है, अगर हिंदी में अगर इसका हम लोग एग्जाम दिए हैं, क्योंकि उसकी जो किताबें जो थी हिंदी में थी, तो अगर किताबें हिंदी में है, अगर छात्र हिंदी पढ़ेंगे तो एग्जाम हिंदी में ही देंगे, जाहिर सी बात है। इन्होंने ना तो कोई नोटिस चिपकाया, ना किसी शिक्षक को जानकारी दी, उसके बाद में सभी को फेल कर दिए। 421 यहाँ पर स्टूडेंट थे जिन्होंने पेपर दिया था, इसमें से 101 लोग पास हुए हैं, 101 स्टूडेंट लोग पास हुए हैं। दूसरी बात यह है कि 101 लोग पास हुए हैं, तो बाकी 320 स्टूडेंट है
उनके भविष्य का क्या होगा? क्या 320 स्टूडेंट जो है वो कैसे फेल हो जाएंगे? उनको 0 नंबर कैसे मिल सकता है? कौन कौन से कॉलेज के बच्चे हैं? यहाँ पर इनके अंतर्गत चार कॉलेज आते हैं। पहला आपका हो गया सुराना कॉलेज हो गया, दूसरा राजनांदगांव में है कॉलेज, तीसरा कल्याण कॉलेज है और चौथा आपका है डोंगरगढ़ बालोद में है। 4 कॉलेज इनके अंतर्गत आता है। तो चारों जो कॉलेज है उनके जो स्टूडेंट जो थे LLB के वो 421 स्टूडेंट पेपर दिए थे। एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए ना? एक ही सब्जेक्ट में फेल किए हैं। कुछ लोग हमारे कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं, धनेश दोरा, इनका क्या कर दिया गया है, परीक्षा में तो उपस्थित हुए थे पेपर में, कैसे आप अब्सेंट डाल दिए हो? आप क्या कोई नशा करके, सूखा नशा करके आप यहाँ पर बैठे हो क्या, कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? आप क्या करके आ रहे हो? आप अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप इस्तीफा दे दीजिए, किसी और का यहाँ पर होगा। और मैं जो चीजें बोल रहा हूँ ये रिजल्ट है। ऐसे एक स्टूडेंट के साथ नहीं हुआ है, ऐसी बहुत से स्टूडेंट हैं जिसके साथ नहीं हुआ है। तो जो बच्चा पेपर देने के लिए उपस्थित हुआ था वो अब्सेंट कैसे हो सकता है? यह तो आपकी बहुत बड़ी लापरवाही है, या तो आप सूखा नशा करके यहाँ कॉलेज में आके आप बच्चों को पढ़ा रहे हो आप, या तो आप धांधली चल रही है कहीं ना कहीं। शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं इसमें मिला हुआ है, वो बड़ी सर धांधली चल रही है ये। तो बच्चों के अधिकार के, बच्चों के भविष्य के साथ जब खिलवाड़ होगा तब बजरंग दल अपने इस तरह में। मांगे क्या है? हमारी मांगे ये है कि आज से 4 दिन पहले जो आपने बच्चों के सामने जो डिमांड किया था कि एक कोर कमेटी की गठन किए हैं, उस कोर कमेटी के गठन में हम सबके समक्ष एक फैसला लेंगे जिसमें जो बच्चे 320 जो बच्चे हैं जो फेल किया गया है उस पर निर्णय लिया जाएगा। आज 4 दिन हो गए हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिला कॉलेज की तरफ से। जब तक रिस्पांस नहीं मिलेगा, आज जो फैसला होगा, आज 4 दीवारी के अंदर फैसला नहीं होगा, आज जो फैसला होगा सबके समक्ष गेट के पास फैसला होगा कि नहीं होगा? तो जो भी फैसला होगा सबके समक्ष यहाँ होगा, 4 दीवारी के अंदर कोई सेटलमेंट नहीं होगा। तो मतलब आज आप लोग यहीं बैठे रहेंगे? जब तक यहाँ का कुलपति नहीं आएगा तब तक हम यहाँ बैठेंगे। और अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से चाहते हैं कि अपनी मांग को, हमारी मांगे पूरी हो, तो प्यार से यहाँ पर आए, अपनी हमारी जो मांग है उसको यहाँ पर सबके समक्ष रखें। जब तक देते हैं और फिर से नया निर्देश जारी कर देते हैं। रिजल्ट निकाल दिए 11 को, 12 को ऑनलाइन पोर्टल लेट फीस के साथ, 13 को टाइम टेबल सेकंड सेमेस्टर का। तो ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अन्याय है हम लोग के साथ। कौन से कॉलेज से आए? क्या हम लोग सुराना कॉलेज से हैं। मैं मीनू सिंह सेकंड सेमेस्टर में गई हूँ, परंतु फर्स्ट सेमेस्टर के लीगल लैंग्वेज में सबको फेल कर दिया गया है। ये सारे मेरे भाई लोग फर्स्ट सेमेस्टर वाले। आपके कॉलेज से कितने स्टूडेंट फेल हुए? हमारे कॉलेज से 80 सभी एक ही सब्जेक्ट? 80 लोग 80 लोग एटीकेटी आए हैं, 24 लोग फेल है। 80 लोग एटीकेटी आए हैं और 24 लोग फेल है और 17 लोग बस पास है और 2 लोगों का UFM बना हुआ है। क्या लग रहा है आपको, क्यों ऐसा कर रही है संस्था? अब मेरे को तो वही लोग बताएंगे दीदी, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है उसमें 3 महीना लेट और तैयारियां किए थे आप लोग? हाँ तैयारियां किए, जो हमको बताया ही नहीं गया था कि इंग्लिश लीगल लैंग्वेज का पेपर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखेंगे। हमको ये बताया गया था कि आप हिंदी में लिख सकते हो। तो पे हिंदी मीडियम के बच्चों को नहीं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी फेल किया गया है। हमारे भाई जो धनेश डोरा है उनको एब्सेंट कर दिया गया, जबकि वो सारे पेपर दिए हैं। कारण क्या लग रहा है ये सब? कारण इनकी कामचोरी, नाकामी, इरेगुलरिटी, बिल्कुल पंक्चुअल नहीं है, बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, गैर जिम्मेदार लोग हैं लोग। फीस की भी बात आ रही थी। फीस में लेट फीस डाल दिए हैं, जबकि आप रिजल्ट ओपन करते हो हमारा 12 को 11 को और तुरंत लेट फीस का पोर्टल ओपन कर देते हो। ये कहाँ से न्याय है? कम से कम 1 महीने का गैप रहता है रीटोटलिंग का। जब मार्कशीट ही नहीं आया तो फिर कैसे करेंगे? मार्कशीट सिर्फ इन लोग पुस्तकों में दे दिए हैं, ऑनलाइन कागजों में तो कुछ भी नहीं है, सब गलत किए हैं लोग, 0 नंबर दिए हैं। क्या चाह रहे हैं हम हमारी मांग पूरी करो, जनरल प्रमोशन डालो या फिर पेपर हमारे खुलवाओ, दिखाओ। हम कब तक बैठेंगे? हम लोग जब तक कुलपति उपस्थित नहीं होंगे तब तक बैठेंगे। क्या कहना है? नहीं, हम लोग का जो मांग है उसको पूरा कर दे बस, और हम लोग को कोई मतलब, अगर रिजल्ट इसके 4 दिन पहले भी हम लोग आए थे तब भी कोई हम लोग को श्योरिटी नहीं दिया था, और अभी भी हम लोग आके यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को जो भी हो, या तो हमारा पेपर हमको दिखाओ या तो जनरल प्रमोशन दो। अगर तुमको यही प्रोसेस था तो इतना लेट रिजल्ट क्यों दिए 4 महीना तक? अगर मैडम टाइम पे, अगर ये लोग 1 महीना, चलो 1.5 महीना में रिजल्ट ओपन करते, हमारे पास टाइम रहता। तुम टाइम नहीं देते हो, तुम 3 महीने में हमारा रिजल्ट का फैसला करते हो, हमारा खराब करते हो, और 3 दिन में तुम हमारा खेल कर देते हो। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यहाँ अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए सारे स्टूडेंट, साथ में बजरंग दल का भी सपोर्ट है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये लोग बोल रहे हैं कि हम यहीं बैठेंगे, या तो कुलपति बाहर आए, इनकी मांगों को सुने और इनका निवारण करे,
फिलहाल यहाँ यूनिवर्सिटी का दरवाजा जो है बंद कर दिया गया है, आने जाने से लोगों को रोक दिया गया है। पूरे यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर बजरंगियों ने और स्टूडेंट ने मिलकर यहाँ पे ताला जड़ दिया है। तो जितने भी यूनिवर्सिटी के काम है फिलहाल रुक गए हैं। जो अंदर के स्टाफ है वो भी कुछ बाहर है और कुछ अंदर है। देखना ये होगा कि क्या कुछ अपडेट आता है इस मामले में। खानापूर्ति की कार्रवाई हमको नहीं चाहिए, जो आकर हमको ये देंगे आश्वासन कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, जो भी होगा ऑन द स्पॉट सबके समक्ष सबके सामने होगा। तो ठोस कार्रवाई की मांग जो है वो की जा रही है सभी स्टूडेंट द्वारा और बजरंग दल द्वारा। देखते हैं क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट आएगा आपको समय समय पर दे दिया जाएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। परसों छात्रों का रिप्रेजेंटेशन आया था। दरअसल ये मामला ऐसा है कि ये पेपर है इंग्लिश लीगल लैंग्वेज का। छात्रों का कंप्लेन है कि कॉलेजों ने इनको कहा है कि इस पेपर को आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हो, और उनका कहना है कि उन्होंने इसको हिंदी में लिखा है। तो ये पेपर इंग्लिश का है। बार काउंसिल का जो नियम है वो ये है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होगा, लेकिन CIL की परमिशन से या यूनिवर्सिटी के परमिशन से किसी भी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में भी आंसर लिख सकता है, परंतु एक पेपर इंग्लिश का उन्हें पास करना पड़ेगा। ये वो वाला पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज का। अब ये छात्रों का कहना है कि पुराने साल भी ऐसे ही हुआ था। तो छात्र हित में यूनिवर्सिटी ने, VC साहब ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर ये ऐसा है, क्योंकि उस पेपर में जो ग्रामर का प्रोपोर्शन है वो तो हिंदी में हो नहीं सकता, जो लीगल लैंग्वेज की हिस्ट्री, उसकी फिलॉसफी और लीगल लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी वाली, वो अगर बच्चे हिंदी में लिखे हैं तो उनको चेक किया जाए। इसके लिए कमेटी परसों ही बना दी गई है और एक्सपर्ट, दोनों एक्सपर्ट जो हैं वो बाहर के रखे गए हैं, क्योंकि 4 ही कॉलेज है, 4 कॉलेज की समस्या है, तो उन्हीं से तो करवाना ठीक नहीं है। ये 2 या 3 वैल्यूएशन में टाइम लगता है। अब बच्चे रोज आ रहे हैं, तुरंत चाहिए, तो तुरंत तो वैल्यूएशन संभव नहीं है। ये उनको मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई रिजल्ट पेंडिंग है, ये तो प्रोसेस में जो सारे कोर्सेज के लिए डिक्लेयर हुआ है, पोर्टल खुला है, सारे आवेदन आएंगे, लेकिन इनका केस सपोज ये मान लो 20 मई को आ रहा है रिजल्ट, तो जिस भी दिन रिजल्ट आएगा उससे 7 दिन के लिए इनको टाइम दिया जाएगा, पोर्टल खुलेगा इनका। ऐसा ही होता है। अगर कोई रिजल्ट पेंडिंग है तो ये सारी प्रोसेस नहीं रोकी जाती, ना तो इनसे उन समय का लेट फीस लिया जाएगा जो नॉमिनल फीस है, एक रेगुलर पोर्टल वैसा खुलेगा। बच्चों को मिसगाइडेड है, इनको समझने में हड़बड़ी हो रही होगी। 4 कॉलेज के बच्चे यहाँ आए थे, 4 ही लॉ कॉलेज है, 4 कॉलेज के बच्चे यहाँ आए थे और परसों कम से कम 2-3 घंटे ये लोग यहाँ प्रदर्शन भी करते रहे और VC साहब से बात हुई दोनों सारे प्रतिनिधि मंडल का, और उनको बताया गया। अब ये क्यों उतावले हैं या उनको भरोसा नहीं हो रहा अलग बात है। ये तय है कि सारे पेपर फिर से दिखवाए जाएंगे इस पेपर का, और अगर हिंदी इंग्लिश वाले मामले के कारण फेल किया गया है तो वो उसको सुधार किया जाएगा। अब वो 0 नंबर अगर अपनी नॉलेज के कारण पाया है तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है कि उसको नहीं आता हो, नहीं पढ़ा हो, वो हम तो नहीं बता सकते, एक्सपर्ट बताएंगे। अगर पिछले बार हुआ तो वो भी गलत था, अभी जो लिखे हैं वो भी गलत है, परंतु अगर पिछले बार ऐसा हुआ था और उसके कारण गलतफहमी में बच्चे इंग्लिश को हिंदी में लिखे हैं, तो हम इस बार कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन अगले बार नोटिस निकालेंगे कि दोबारा नहीं। इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही लिखा जाता है। BA BCom में ये लोग इंग्लिश के पेपर को इंग्लिश में ही लिखे हैं, लेकिन इनका कहना है कि कॉलेज ने कहा है कि हम इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसलिए लिखा है। कॉलेज को भी नोटिस जारी। DCI के इंस्ट्रक्शन को अगर पालन नहीं करेंगे तो कॉलेज वालों पे भी कार्रवाई होगी। नहीं, ऐसा है ही नहीं। उसमें मैंने अभी आपको पढ़वाया, BCI के रेगुलेशन में लिखा है, BCI के रेगुलेशन में लिखा है कि बाकी सब्जेक्ट में आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिख सकते हो, हिंदी इंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन परमिशन से लिख सकते हो, परंतु एक पेपर इंग्लिश का पास करना पड़ेगा। ये वो पेपर है। मैं डॉक्टर राजेश अवस्थी, सेक्रेटरी टू VC। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।